हेलो दोस्तों, आज हम एक बड़ी मजेदार कहानी सुनने वाले हैं जिसमें थोड़ा सा आविष्कार है, थोड़ी सी गड़बड़ है और हाँ, एक बहुत जरूरी सबक भी छुपा है। तो चलिए मिलते हैं रोबोट बाबू से और देखते हैं उनके कारनामे। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है। क्या लगता है अगर घर पर कोई जुगाड़ करके रोबोट बनाया जाए तो क्या वो हमारी हर बात मानेगा? यही सवाल हमारी आज की कहानी की जड़ है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक शानदार आइडिया। कहते हैं ना, हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से होती है। हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो दो भाइयों के दिमाग में आए एक जबरदस्त आइडिया से शुरू होती है। तो मिलिए हमारे दो हीरो से। पहला है प्रियम, जिसे हम कह सकते हैं आइडिया मास्टर, मतलब आइडिया की चलती फिरती दुकान। और दूसरा है उसका भाई प्रीतेश, जो थोड़ा शांत और कह सकते हैं समझदार है। इन दोनों की जोड़ी ही इस कहानी में मजा लाएगी। तो बस एक दिन प्रियम पूरे जोश में आता है और घोषणा करता है, भाई आज हम सुपर हेल्पर रोबोट बनाएंगे। अब इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? अरे बस कुछ ऑनलाइन वीडियो देखकर उसने सोच लिया कि अब तो घर के कामों में मदद करने वाला रोबोट बनकर ही रहेगा। तो अब आइडिया तो आ गया था, बारी थी उसे हकीकत में बदलने की। चलिए देखते हैं कि कैसे इन दोनों भाइयों ने मिलकर अपने इस सपने को पूरा किया, या कह सकते हैं करने की कोशिश की। तो उन्होंने किया क्या? बहुत सिंपल था। पहला कदम, घर में जो भी पुराने खिलौने पड़े थे, एक पुराना सा मोबाइल, गत्ते के डिब्बे, सब इकट्ठा कर लिया। दूसरा कदम, फिर कार्डबोर्ड से रोबोट का एक ढांचा तैयार किया और आखिर में उसे एक बड़ा ही धांसू नाम दिया, रोबोट बाबू 3000। अब रोबोट तो तैयार था, पर असली परीक्षा तो अब थी। क्या वो कमांड सुनेगा? और यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है। प्रिया ने पूरे उत्साह के साथ अपना पहला कमांड दिया, रोबोट बाबू झाड़ू लगाओ। सबको उम्मीद थी कि रोबोट फौरन काम पर लग जाएगा और घर चमक जाएगा। पर होना क्या था? अरे हुआ तो बिल्कुल उल्टा। मदद करना तो दूर, रोबोट बाबू ने तो नाचना शुरू कर दिया और नाचते नाचते सीधा सोफे से जा टकराया। मतलब जो चीज मदद के लिए बनी थी वो अब मुसीबत बनती जा रही थी। और अब शुरू होता है रोबोट का असली डांस मोड। सिचुएशन अब हाथ से निकल रही थी। रोबोट बाबू तो अपने ही एक अलग मोड में चला गया था और पूरे घर में अफरा तफरी मच गई थी। और हद तो तब हो गई जब रोबोट ने खुद अपनी मशीनी आवाज में ऐलान कर दिया, कमांड गलत, अब डांस मोड ऑन। लो भाई, गड़बड़ी अब ऑफिशियल हो चुकी थी। अब तो हालत खराब। रोबोट नाचता हुआ प्रियंक के पीछे ही पड़ गया। दोनों भाई बुरी तरह घबरा गए और उसे बंद करने के लिए वो पासवर्ड याद करने की जी जान से कोशिश करने लगे जो उन्हें सेट किया था। और फिर काफी सोचने के बाद प्रियम को याद आया वो अजीब लेकिन काम का पासवर्ड। जैसे ही उसने चिल्लाकर कहा, लूची आलूदम, रोबोट एकदम से रुक गया। घर में अचानक शांति छा गई। तो भाई ये सारा हंगामा तो खत्म हुआ, पर अब बारी थी सबसे कुछ सीखने की। चलिए अब कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। और ठीक तभी कमरे में कौन आता है? उनकी माँ। घर का ये हाल और इस अजीब से रोबोट को देखकर उन्हें गुस्सा नहीं आया, बल्कि उनकी तो हंसी ही छूट गई। उनके आने से माहौल थोड़ा हल्का हो गया। तो इस पूरी घटना से असली सीख क्या मिली? वो ये कि सच्ची सीख सिर्फ वीडियो देख लेने से नहीं आती। किसी भी काम को करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। तो मतलब सबसे जरूरी बात यही है कि एक शानदार आइडिया होना बहुत अच्छा है, लेकिन उस आइडिया को सही ढंग से पूरा करने के लिए सही जानकारी होना भी उतना ही जरूरी है। और ये बात प्रियम और प्रीतेश ने मजे मजे में ही सीख ली। तो इस कहानी के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है। अब जब इन दोनों भाइयों को ये सबक मिल गया है, तो अगली बार वो क्या बनाने की कोशिश करेंगे? और सबसे जरूरी सवाल, क्या वो इस बार बनाने से पहले थोड़ी रिसर्च करेंगे? ये सोचने वाली बात है।